स्टार्ट। आखिरकार इजराइल ईरान पर हमला करके ही माना। इस हमले की आशंका तभी बढ़ गई थी जब ईरान ने इस माह के प्रारंभ में इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। ईरान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह लेबनान में हिजबुल्लाह के सरगनों नसरल्ला के इजरायली हमले में मारे जाने से खफा था। वह हमास नेता इस्माइल हानिये के तेहरान में मारे जाने से भी चिढ़ा था। ईरान ने इजराइल पर हमला करके उसे अपने पर हमले का मौका देने का ही काम किया था। वैसे इजराइल ने ईरान पर हमला करके बदला लेने की औपचारिकता ही पूरी की, क्योंकि उसने ना तो उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और ना ही तेल ठिकानों को। ईरान का इजराइल पर हमला भी एक औपचारिकता ही था, क्योंकि उसे हमले में इजराइल को कोई विशेष क्षति नहीं हुई थी। लगता है ईरान और इजराइल केवल अपने अहंकार को पूरा करने के लिए एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनके बीच का टकराव कभी भी व्यापक युद्ध में तब्दील हो सकता है। अब ईरान ने कहा है कि वह इजराइल को जवाब देगा। यदि वह ऐसा करता है तो फिर इजराइल भी पलटवार करेगा। पता नहीं यह सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा, लेकिन इस सिलसिले के कायम रहने का अर्थ है पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ना और कच्चे तेल के दाम में उछाल आने की आशंका गहराना। पश्चिम एशिया में तनाव की जड़ है इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष। इस संघर्ष की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को तब हुई थी जब हमास ने इजराइल पे भीषण आतंकी हमला किया था। इस बर्बर हमले में हमास आतंकियों ने इजराइल के 1200 लोगों को मार दिया था और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से करीब 100 अभी भी गाजा में बंधक बने हुए हैं। हमास उन्हें छोड़ नहीं रहा है और इजराइल उनकी रिहाई होने तक गाजा में हमले बंद करने को तैयार नहीं। इजराइल के हमलों में गाजा में 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास की पीठ पर हाथ रखे ईरान और कतर जैसे देश उसे इसके लिए राजी नहीं करना चाहते कि वह बंधकों को रिहा कर दे। ऐसा करके वे इजराइल को गाजा और लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने का ही अवसर दे रहे हैं। निसंदेह इजराइल अत्यधिक आक्रामकता दिखा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ईरान और साथ ही उसकी कठपुतली हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन उसके अस्तित्व को मिटाने पर आमादा हैं। साफ है कि पश्चिम एशिया में जंगी हालात का कारण केवल यह नहीं कि इजराइल फलस्तीन को अलग राष्ट्र के
रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं, बल्कि यह भी है कि ईरान इज़राइल का नामो निशान मिटाना चाहता है। समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र इतना सक्षम नहीं कि दोनों पक्षों को अतिवादी रवैया छोड़ने के लिए कह सके। स्टॉप।